हेलो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसे आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यहाँ हम इस प्रश्न को दो तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से इसको हल करना सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको सबसे अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या बताइए। मध्य मान होता है बीच की संख्या बताइए। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमिक का मतलब होता है क्रमानुसार, यानी हम देखिए 1 2 3 4 5। देखिए ये क्रम में बढ़ रही हैं संख्याएं, 1 2 3 4 5, ये क्या है क्रम में बढ़ रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे, क्रमिक संख्याएं कहेंगे। यहीं पर मैं बोलूँ 3 1 5 7 8, इनमें कोई क्रम नहीं है, ये क्या है आगे पीछे या उल्टा सीधा क्रम है, यह तो ये क्या है, यह क्रमिक संख्याएं नहीं है। तो क्रमिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो क्रम से लिखी रहती हैं। तो ये बता रहा है किन्हीं 3 क्रमिक संख्याओं का योग, यानी कि बीच में से हम जैसे यहाँ से ले लें ये 3 संख्याएं या फिर इन 3 संख्याओं को ले लें, यानी कि गिनती में से कहीं से भी 3 संख्याएं ले लें और उनका योग कितना है 81 है, तो हमें मध्य की संख्या बतानी है। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, बेसिक तरीके से हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे हम माना क्रमिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, x + 1 x + 2। देखिए ये 3 क्रमिक संख्याएं हो गई। हम देखें यहाँ देखिए 1 2 3 सभी संख्या क्या है एक एक करके बढ़ रही हैं। तो इसी प्रकार हम देखेंगे पहली संख्या x थी, उसके बाद 1 बढ़ी तो दूसरी संख्या कौन सी हो गई x + 1, और तीसरी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x + 2। इसी प्रकार से आगे क्रमिक संख्याएं बढ़ती हैं। तो जब हम इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हम इसी प्रकार से क्रमिक संख्याएं लेंगे। अब देखिए बोल रहे हैं तीनों क्रमिक संख्याओं का योग 81 है। योग का मतलब होता है जोड़, तो हम तीनों इन संख्याओं को ऐड करेंगे। देखिए हमने तीनों संख्याओं को ऐड कर दिया है, तीनों संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 81 आएगा। देखिए हमारा समीकरण बन चुका है। हमें ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या है, समीकरण की आवश्यकता होती है, समीकरण को बनाना पड़ता है। तो हमारा समीकरण बन चुका है। ये हमारी 3 संख्या हैं, तीनों को ऐड कर दिया है प्रश्नानुसार और इनका ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 81। देखिए अब आपको समीकरण हल करना आता होगा। यहाँ पर ये चर हैं, देखिए 1x 2x 3x। यदि हम तीनों x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3x, और हम अंक की संख्या को जोड़ेंगे 1 और 2 3, तो कितना हो जाएगा 3, बराबर में क्या लिखा हुआ है 81। अब हम इसको आगे हल करेंगे। देखिए 3x इधर लिखा हुआ है, 3 को यदि हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 81 में से हम 3 को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x = 78, और x बराबर क्या हो जाएगा 78/3, 3 दूने 6, 3 18। अब हम देखें x बराबर क्या आ चुका है 26, यानी कि जो हमने पहली संख्या मानी थी x, वो क्या आ चुकी है हमारी 26, यानी पहली संख्या क्या होगी x यानी कि 26 होगी पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या होगी x + 1 यानी कि 27, और तीसरी संख्या क्या होगी x + 2 यानी कि 26 और 2 28। तो हमारी तीनों संख्या निकल के आ गई हैं। हम प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में पूछा है हमें मध्य की संख्या बताइए, तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में, मध्य माने बीच में, दोनों के बीच में संख्या कौन सी है 27, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी 27 का सही आंसर होगा। चलिए हमने बेसिक तरीके से इसको सीख लिया है। अब हम इसको सीखेंगे कौन से तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। वीडियो को आप स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें। ऐसे प्रश्नों को यदि हम देखेंगे, यहाँ पर क्रमिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, x + 1 x + 2, इसी प्रकार से क्रमिक संख्याएं होती हैं। जितनी संख्याओं की बात करेंगे उतनी संख्या हम इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे। तो हमने 3 क्रमिक संख्याएं ले ली हैं। जब हम इस प्रकार से 3 क्रमिक संख्याएं ले लेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर जो अंकीय मान हैं सभी संख्याओं में, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो 2 और 1 कितना होगा 3 होगा,
और जो हमारा ऐड करने के बाद जो आएगा उसे हम तीनों संख्याओं का जो योग है उसमें से कम करेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे। तो 81 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा? 78। और जितनी संख्या है उसका हम भाग देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें ट्रिक में। तो हमारे पास कितनी संख्या है? 3। जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 दूने 6, 3 18। यानी कि इस ट्रिक के माध्यम से हम इस प्रकार से हल करेंगे तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। हमें कुछ भी नहीं करना है, जो हमारा डिफरेंस है यानी कि जो हमारा अंकीय मान है उसको हमें कम करना है। काय में से? योग में से। तो हमारी सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई है। क्योंकि यहाँ प्रश्न में हमें मध्य की संख्या पूछी है, तो मध्य की संख्या कौन सी होगी? पहली होगी 26, दूसरी होगी 27 और तीसरी होगी 28। तो ये मध्य में कौन सी संख्या? 27। इस प्रकार से भी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। चलिए हम ट्रिक के माध्यम से अगले प्रश्नों को हल करते हैं। अब आपने बेसिक तरीका सीख लिया है। चलिए हमारे पास एक प्रश्न और लिखा हुआ है, इसे हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे क्योंकि आपने बेसिक तरीके से हल करना सीख लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, शेष 3 संख्याओं का योग बताइए। तो हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। देखिए पहली 3 क्रमागत संख्या कौन सी होती हैं? तो हमने भी देखा था क्रमागत संख्या क्या होती हैं? x, x + 1, x + 2। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से जो हमारा अंकीय मान है उसको हम योग में से कम करेंगे। देखिए 1 और 2 कितना होगा? 3। और हमारा अंकीय मान कितना है? 27। 27 में से यदि हम 3 को कम करेंगे तो कितना आएगा? 24। फिर मैंने बताया था आपको ट्रिक में जितनी संख्या है उसका भाग देंगे। तो ये कितनी संख्याओं का योग है? 3 संख्याओं का योग है। तो हम क्या देंगे? 3 का भाग देंगे। तो 3 × 24 यानी कि हमारी सबसे छोटी संख्या निकल के आ चुकी है। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 8। और हमें यहाँ 6 संख्याओं के बारे में बोला है। तो 8, 9, 10, 11, 12 और 13 यानी कि हमें इसके माध्यम से सभी 6 संख्याएं पता चल गई हैं। क्योंकि प्रश्न में हम बताया है शेष 3 संख्याएं यानी कि जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं उनका हमें योग बताना है। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2 और 1 3। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक ए 36 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यानी कि हम इस ट्रिक के माध्यम से सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं और जो भी प्रश्न में पूछा होगा उसका हम आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलिए हम प्रश्न को अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर बताया है 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले हम देखेंगे विषम संख्याएं किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए हम देखेंगे यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11। हम देखेंगे सभी विषम संख्याओं में 2 का अंतर है। तो जब 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं की बात हो रही है तो उन संख्याओं में भी क्या होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। तो पहली हम विषम संख्या क्या मानेंगे? x। इसी प्रकार से दूसरी विषम संख्या क्या होगी? x + 2 क्योंकि विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो अगली विषम संख्या क्या होगी? x + 4। और अगली विषम संख्या क्या होगी? x + 6। और अगली विषम संख्या क्या होगी? x + 8। हम देखें यहाँ पर 5 विषम संख्याओं की बात हो रही है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं हैं। ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था सभी विषम संख्याओं में जो अंकीय मान है उसको हम ऐड करेंगे। तो 2 4 6 और 6 12 और 8 20। जो हमारा अंतर आया है इस अंतर को हम क्या करते हैं? योग में से कम करते हैं। तो हमारा योग क्या है? 2 3 5। 235 में से हम 20 को कम करेंगे। जब हम 20 को कम करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 1 और 2 यानी कि 215। फिर मैंने आपको बताया था जितनी संख्याएं हैं हमारे पास उसका हम भाग देंगे। तो हमारे पास कितनी संख्या हैं? 1 2 3 4 5। 5 का हम भाग देंगे। 5 चौके 20 और 5 तिया 15। देखिए हमारे पास सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई है। मैंने क्या बताया था जब भी हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या निकल के आएगी? सबसे छोटी वाली। तो देखिए पहली संख्या कौन सी होगी? 43। दूसरी कौन सी होगी? 45। तीसरी कौन सी होगी? 47। और चौथी कौन सी होगी? 49। और पांचवी कौन सी होगी? 51। क्योंकि विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। तो देखिए सब में 2 का अंतर हमने कर लिया है।
अब देखिए इसमें पूछा है बीच वाली विषम संख्या बताइए। तो देखिए बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी, 47। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए 47 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। चलिए हम एक अगले प्रश्न को भी हल करते हैं। चलिए दोस्तों हम प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। यहाँ आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, आप भी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। यहाँ पर बताया है 5 निरंतर सम संख्याएँ। तो सम संख्याओं में हम देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यानी कि सभी सम संख्याओं में क्या है, देखिए सभी में 2 का डिफरेंस है। 6 में से भी 4 कम करेंगे तो 2, 8 में से कम करेंगे तो 2 और 10 में से 8 कम करेंगे तो 2, यानी सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है। तो चूंकि हमें यहाँ पर सम संख्याओं का पता नहीं कौन सी सम संख्या है, तो जब हम सम संख्या कौन सी मानेंगे, पहली सम संख्या मानेंगे x, दूसरी मानेंगे x प्लस 2, तीसरी मानेंगे x प्लस 4, चौथी मानेंगे x प्लस 6 और पाँचवीं क्या मानेंगे x प्लस 8। देखिए हमारे पास 5 सम संख्या हमने मान ली है। अब हमने ट्रिक के माध्यम से क्या बताया था, जितने भी हमारे अंक हैं उन सभी को ऐड करेंगे। तो 2, 4, 6 और 6 12 और 8 20। और मैंने बताया था जो हमारा अंतर आ रहा है इन संख्याओं का, उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा योग है उसमें से कम करेंगे। तो हम देखें यहाँ a और b का योग कितना है, 162। तो हम हमारे पास a और b यानी a और b 2 सम संख्याएं यहाँ पर हैं, a और b। तो देखें 2 और सम संख्याओं का डिफरेंस यानी अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इस योग में से 2 को कम करेंगे। तो 162 में से 2 को कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 160। क्योंकि हमने ट्रिक के माध्यम से क्या सीखा था, जितना हमारा जो अंतर रहता है उसे ही हम योग में से कम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याओं का योग बताया है, तो हम जो 2 संख्याओं में अंतर है यानी कि 2 का, तो उसको हम योग में से कम करेंगे। तो जब हम योग को कम करेंगे तो कितना आएगा, 160। और हमारे पास कितनी संख्या है, 2, तो हम 2 का भाग देंगे। जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 अट्ठे 16 और 80, यानी कि पहली सम संख्या हमारी कितनी आ गई है, 80 आ गई है। चूँकि हमें 5 सम संख्याओं का योग बताना है, तो 5 सम संख्या हमारी कौन कौन सी होंगी, छोटी सम संख्या हमारी 80 है, तो 80, दूसरी कौन सी होगी 82, तीसरी कौन सी होगी 84, 86 और 88। चूँकि प्रश्न में योग पूछा है तो सभी को हम योग निकाल लेंगे। 2, 4, 6 और 6 12 और 8 20 की 0 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42। देखिए हमारी सभी सम संख्याओं का योग आ चुका है। तो हम यहाँ पर एक बार और देखेंगे, यहाँ पर 2 सम संख्याओं का योग बताया, क्या बताया है, a और b का योग कितना है, 162। तो हमें यहाँ पर दोनों सम संख्याओं में जो अंतर है, डिफरेंस, हर बार जो अपने ट्रिक में देखते आ रहे हैं, अंतर क्या है यहाँ 2 संख्याओं में, 2 का अंतर है। तो हम इसमें से सिर्फ 2 को कम करेंगे और 2 का ही भाग देंगे। यदि यहाँ पर 5 संख्याओं का योग बताया जाता तो हम फिर क्या करते, 20 को कम करते इसमें से और 5 का ही भाग देते। चूँकि यहाँ पर 2 सम संख्याओं का योग बताया है, तो हम 2 में जो डिफरेंस है उसको कम करेंगे और 2 का भाग देंगे, तो हमारी सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों।